Hello guys, welcome to my YouTube channel Stereo Classes for Chemistry. Today we are going to explain the phenomena resonance. When a molecule cannot be represented by a single structure, where two or more electronic structure may be written for a given compound, more chemical properties explained. This phenomenon is called resonance. For example, 1,3-butadiene, 1,3-butadiene, double bond CH, single bond CH, double bond CH2. सपोज दैट ये बॉन्ड इस प्रकार से टूटता है, तो सबसे पहले तो मुझे पता हो ये जो येलो लगाया जाता है ये हेड है और ये टेल पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज और हेड पर हमेशा नेगेटिव चार्ज रहना चाहिए। तो इसका एक स्ट्रक्चर हमें प्राप्त हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। ये बॉन्ड इस प्रकार से ब्रेक हुआ, इस कार्बन पर पॉजिटिवली चार्ज होगा और इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये बॉन्ड इस प्रकार से टूटेगा तो हमें एक नया स्ट्रक्चर इसका प्राप्त होगा। ये आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2। तो यहां नेगेटिव चार्ज और यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो आपने देखा कि 1,3-ब्यूटाडाइन को अगर हम इसको ऑर्डर के हिसाब से देखते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, आप इसको देख सकते हैं कि इसमें डीलोकोलाइजेशन होता है पाई इलेक्ट्रॉन का, डीलोकोलाइजेशन होता है और एक से अधिक स्ट्रक्चर हमें प्राप्त हो रहे हैं। ये तो केस था 1,3-ब्यूटाडाइन का। यहां पे नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ट्रैवलिंग करेगा इस पर, ये बॉन्ड इस प्रकार से ब्रेक होगा ऐसे। स्ट्रक्चर नंबर 1 हमें ये प्राप्त हुआ, एक स्ट्रक्चर हमें ये प्राप्त हुआ और दूसरा स्ट्रक्चर हमें इसका इस प्रकार से भी प्राप्त हो जाएगा। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा इस ऑक्सीजन पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस कार्बन पे पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर के यहाँ डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो ये स्ट्रक्चर नंबर 2। तो आप देख रहे हैं कि कार्बोक्सिलेट आयन के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखे जा सकते हैं। अब इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए एक रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी इसका बनाया जा सकता है जो दोनों की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो यहां लिखेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर C6H6 बेंजीन। इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, इसको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश की जा रही है। आप देख रहे हैं कि फ्लैट स्ट्रक्चर है, हेक्सागोनल रिंग बन रही है, अल्टरनेट फैशन में इस पे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड अवेलेबल है, यानी पाई बॉन्ड एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है। तो जब ये पाई बॉन्ड डीलोकोलाइजेशन करता है स्ट्रक्चर नंबर 1, अगर ये बॉन्ड इस प्रकार से ब्रेक होता है तो ये इस प्रकार से टूट जाएगा और ये इस प्रकार से टूट जाएगा। यहां कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, यहां कौन सा आया, पॉजिटिव चार्ज। ये बॉन्ड इस प्रकार से ब्रेक हुआ, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया, इस प्रकार से यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर के बॉन्डिंग कर लेते हैं और हमें एक नया स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। जहां पे डबल बॉन्ड थे, आप देख रहे हैं जहां पे डबल बॉन्ड थे वहां सिंगल बॉन्ड प्राप्त हुआ और जहां सिंगल बॉन्ड था वहां डबल बॉन्ड प्राप्त हुआ, यानी स्ट्रक्चर 2 बेंजीन का हमें स्ट्रक्चर 2 प्राप्त हो गया। अब इन दोनों स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए एक थर्ड स्ट्रक्चर भी शो किया जा सकता है जिसको हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इसमें आप देख रहे हैं कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है बेंजीन रिंग के अंदर डीलोकोलाइजेशन चल रहा है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को हम
डॉटेड करके यहाँ इस प्रकार से एक रिंग शो कर देते हैं। तो ये माना जाता है कि पाई इलेक्ट्रॉन बेंजीन के अंदर फिक्स नहीं है, ये डीलोकोलाइजेशन कर रहे हैं। इसको कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो न्यूक्लियस ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों का कंट्रीब्यूशन भी समान प्रकार से होना चाहिए। इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन का जो अनुपात है या इलेक्ट्रॉन की जो संख्या वो भी सेम होनी चाहिए, प्लेनरिटी होनी चाहिए। अगर किसी कंपाउंड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में प्लेनरिटी है, फ्लैट स्ट्रक्चर बन रहा है, तो वो ज्यादा स्थायी होगा। ओके, कंजुगेशन, कंजुगेशन भी होना चाहिए। ये भी कंडीशन लगाई गई है कि अगर कंजुगेशन है तो रेजोनेंस को अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है। देन इक्वल एनर्जी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किए जा रहे हैं सबकी एनर्जी इक्वल होनी चाहिए। कार्बोकैटायन, बाय द वे किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में या किसी कंपाउंड में कार्बोकैटायन बनता है और ये कार्बोकैटायन रेजोनेटिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है, तो ये रेजोनेंस की स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। ओके, तो ये पोस्टुलेट हुए। अब इस रेजोनेंस की क्या आवश्यकता पड़ी स्टडी करने की, क्यों पढ़ाना पड़ रहा है, ऐसी क्या वजह है? तो रेजोनेंस क्यों पढ़ना पड़ रहा है, इसका क्या इफेक्ट है कंपाउंड पर, तो वो हमें आगे देखना है। तो इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस, कुछ एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। कई बार कई जगह क्वेश्चन आया है, एक्सप्लेन भाई एल्कोहल इज न्यूट्रल व्हाइल फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। क्या कारण है कि एल्कोहल कैसा होता है, उदासीन होता है, जबकि फिनॉल कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है। उसको भी हम रेजोनेंस के आधार पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। ROH, यहाँ पे आप देखते हैं जैसे ही ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन OH का ये ऑक्सीजन खींचता है, क्यों खींचता है ये भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। ये जैसे बॉन्ड ब्रेक होगा सबसे पहले क्या बनेगा, एल्कोक्साइड आयन। बना हुआ एल्कोक्साइड आयन, देयर इज नो रेजोनेंस। जो भी ये आयन बना हुआ है एल्कोक्साइड आयन, आप फिनॉल का केस देख सकते हैं, O सिंगल बॉन्ड H, ये डीप्रोटोनेशन होगा पहले तो फिनॉल का। आफ्टर दी ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड प्रोड्यूस फिनॉक्साइड आयन। क्या बनेगा, फिनॉक्साइड आयन बन करके तैयार होगा। ये बना हुआ फिनॉक्साइड आयन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पहले क्या हुआ, पृथक हुआ। अब ये प्रोटॉन जैसे यहां पहुंचता है जुड़ने के लिए, तब तक ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। अब यहां नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां आएगा पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव पे डबल बॉन्ड होगा, तो एक हमें नया स्ट्रक्चर इसका प्राप्त होगा, O डबल बॉन्ड, और यहां क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन जैसे ही इधर आने की कोशिश करता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है और ये नेगेटिव चार्ज विलुप्त हो जाता है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर के डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो ये हमें नया स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाता है। ओके, इसी टाइप से जब तक प्रोटॉन यहाँ पहुंचता है तब तक ये बॉन्ड इस प्रकार से ब्रेक होगा और एक नया स्ट्रक्चर में प्राप्त हो जाएगा। तो आपने देखा फिनॉल एसिडिक होता है, फिनॉल क्या होता है, एसिडिक होता है, और एल्कोहल न्यूट्रल होता है। तो इसको भी रेजोनेंस के आधार पर एक्सप्लेन किया गया है। क्यों एसिडिक होता है, आप देख रहे हैं, आफ्टर द प्रोटोनेशन ऑफ फिनॉल प्रोड्यूस फिनॉक्साइड आयन एंड दीज फिनॉक्साइड आयन स्टेबलाइज ड्यू टू रेजोनेंस and hence the proton stay for a long time
सो फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। जैसे ही फिनॉल का जो फिनॉक्साइड आयन बनता है, उस बने हुए फिनॉक्साइड आयन को रेजोनेंस शो करने के कारण वो स्थायी हो जाता है और फिनॉल अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। कई बार क्वेश्चन आया है, कई जगह क्वेश्चन आया है, क्या कारण है कि फिनॉल अम्लीकर, या क्या कारण है कि एल्केल हैलाइड का CCl बॉन्ड सुगमता से टूट जाता है, जबकि क्लोरोबेंजीन का CCl बॉन्ड सुगमता से नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इससे हमें काफी फायदा भी होगा। क्या है, क्या दिया हुआ है? ये हमें दिया हुआ है मैथिल क्लोराइड। मैथिल क्लोराइड आप सामने देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? कार्बन और हेलोजन में इलेक्ट्रॉन किसकी ज्यादा है? Cl की। तो ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को Cl अपनी तरफ खींचता है। तो इस पे कार्बन पे क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज, और इस पे आ जाता नेगेटिव चार्ज, और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। देयर इज नो रेजोनेंस, कोई रेजोनेंस नहीं है, इसलिए ये सुगमता से ब्रेक हो गया, या ये कह लीजिएगा कि मोर एक्टिव था, जल्दी टूट गया। इन केस ऑफ क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन में क्या देखा? Cl एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द न्यूक्लियस ऑफ यूं टूटा, तो यहां नेगेटिव चार्ज आया, यहां क्या आया? पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को इस बॉन्ड पर शिफ्ट कर देगा। क्या बन जाएगा? ये डबल बॉन्ड हो गया, यहां नेगेटिव चार्ज हो गया। इसके अलावा ये बॉन्ड कैसे टूटेगा? यूं। तो यहां कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव चार्ज। यहां कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज। तो एक नया स्ट्रक्चर हमें फिर से प्राप्त हो गया। ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, तो नेगेटिव चार्ज बना गया। तो आपने क्या देखा? क्लोरोबेंजीन में Cl एटम जो भी लगा हुआ है वो स्टेबलाइज ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज हो जाता है, इसलिए इजीली नहीं टूटता। ओके, बेसिक नेचर ऑफ अमीन। अब आप जानते हैं एमीन का बेसिक नेचर क्या होता है। बेसिक नेचर एमीन का आप पढ़ चुके होंगे पहले भी। तो सपोज दैट दो प्रकार के अमीन हमारे पास हैं, एक CH3NH2 और दूसरा NH2 बेंजीन के अंदर यानी एनिलीन। ओके, ये मेथिल एमीन। क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन भाई एलिफेटिक एमीन स्ट्रॉन्ग बेस देन एरोमेटिक एमीन। आपने देखा होगा कहीं अगर स्टडी की है। क्या कारण है कि मेथिल एमीन एनिलीन से अधिक ट्रिपल बेस है, यानी एलिफेटिक एमीन स्ट्रॉन्ग बेस देन एरोमेटिक एमीन। इसको भी हम रेजोनेंस के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या करना है? आप देख रहे हैं कोई भी प्रोटॉन इसके पास आता है, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री है, कोई आयोन ले जाएगा, तो ये शिफ्ट कर देता है CH3 NH3 बना देता है और इसमें कोई चार्ज है। तो क्या पाया आपने? इजीली डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इट इज स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या कर रहा है? ये अपना एलिफेटिक एमीन जो भी है, ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सुगमता पूर्वक दान कर रहा है या डोनेट कर रहा है, इसलिए स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस। अब हम एरोमेटिक एमीन में देखते हैं, यानी एनिलीन का केस देखते हैं। ये क्या है? एरोमेटिक एमीन। एरोमेटिक एमीन आप देख रहे हैं, एरोमेटिक एमीन में जो एमीन ग्रुप है, इसके नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस रिंग के साथ बंद करके रेजोनेंस शो करता है, और लेने वाला जो भी प्रोटॉन होता है, इसको ये चाहिए लोन पेयर, उसको इजीली प्रोवाइड नहीं हो पाता है,
इसी वजह से एलिफेटिक एमीन वीकर बेस देन एरोमेटिक एमीन। कैसे बनता है, अब रेजोनेंस देखिए, ये बॉन्ड यूं टूटेगा, जैसे ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ प्लस चार्ज आएगा और ये इस पेयर को इधर शिफ्ट कर देगा, एक नया स्ट्रक्चर हमें प्राप्त होगा। NH2 पॉजिटिव डबली बॉन्डेड रिंग से यहाँ नेगेटिव चार्ज। ओके, ये बॉन्ड यूं टूटा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये रेजोनेंस शो कर रहा है, एमीन रेजोनेंस शो कर रहा है एरोमेटिक एमीन, इसलिए वीक बेस होता है। अब ये जैसे प्रोटॉन यहां तक आया, फटाफट ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, नेगेटिव चार्ज इधर पहुंच गया तो प्रोटॉन भाग के वहां जा रहा है, यानी आसानी से प्रोटॉन को ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलने वाला नहीं है। तो आपने देखा एनिलीन में रेजोनेंस है, एलिफेटिक एमीन में रेजोनेंस नहीं है, इसी वजह से एलिफेटिक एमीन स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं और एरोमेटिक एमीन क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं। ओके, और भी कई केस इससे सॉल्व किए जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है या कुछ इसमें प्राप्त होता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपको मेरे चैनल के माध्यम से NEP के द्वारा जो न्यू सिलेबस आया है उसमें टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस पढ़ने को मिलेगा। जुड़े रहिए। स्टीरियो क्लासेस फॉर केमिस्ट्री बाय डॉक्टर CB राठौर।